तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली अष्टम अनुवाक। इस अनुवाक में ओम इस परमेश्वर के नाम के प्रति मनुष्य की श्रद्धा और रुचि उत्पन्न करने के लिए ओमकार की महिमा का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि ओम यह परब्रह्म परमात्मा का नाम होने से साक्षात ब्रह्म ही है, क्योंकि भगवान का नाम भी भगवत स्वरूप ही होता है। यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओम है, अर्थात उस ब्रह्म का ही स्थूल रूप है। ओम यह अनुकृति अर्थात अनुमोदन का सूचक है, अर्थात जब किसी भी बात का अनुमोदन करना होता है तब श्रेष्ठ पुरुष परमेश्वर के नाम स्वरूप इस ओमकार का उच्चारण करके संकेत से उसका अनुमोदन कर दिया करते हैं। दूसरे व्यर्थ शब्द नहीं बोलते, यह बात प्रसिद्ध है। जब शिष्य अपने गुरु से तथा श्रोता किसी व्याख्यान दाता से उपदेश सुनाने के लिए प्रार्थना करता है, तब गुरु और वक्ता भी ओम इस प्रकार कहकर ही उपदेश सुनाना आरंभ करते हैं। सामवेद का गान करने वाले भी ओम इस प्रकार पहले परमेश्वर के नाम का भली भांति गान करके उसके बाद सामवेद का गान किया करते हैं। यज्ञ कर्म में शस्त्र शंशन रूप कर्म करने वाले शास्ता नामक ऋत्विक ओम शोम इस प्रकार कहकर ही शास्त्रों का अर्थात तद विषयक मंत्रों का पाठ करते हैं। यज्ञ कर्म कराने वाला अध्वर्यु नामक ऋत्विक भी ओम इस परमेश्वर के नाम का उच्चारण करके ही प्रतिगर मंत्र का उच्चारण करता है। ब्रह्मा अर्थात चौथा ऋत्विक भी ओम इस प्रकार परमात्मा के नाम का उच्चारण करके यज्ञ कर्म करने के लिए अनुमति देता है तथा ओम यूं कहकर ही अग्निहोत्र करने की आज्ञा देता है। अध्ययन करने के लिए उद्यत ब्राह्मण ब्रह्मचारी भी ओम इस प्रकार परमेश्वर के नाम का पहले उच्चारण करके कहता है कि मैं वेद को भलीभांति पढ़ सकूं, अर्थात ओमकार जिसका नाम है उस परमेश्वर से ओमकार के उच्चारण पूर्वक यह प्रार्थना करता है कि मैं वेद को वैदिक ज्ञान को प्राप्त कर लूं, ऐसी बुद्धि दीजिए। इसके फलस्वरूप वह वेद को निःसंदेह प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार इस मंत्र में ओमकार की महिमा का वर्णन है।